बिहार में 13 तारीख शुक्रवार को बीपीएससी की परीक्षा थी। युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रश्न पेपर आधे घंटा लेट आया, जबकि परीक्षा 12 बजे शुरू होना था, लेकिन प्रश्न पेपर आधा घंटा लेट आया। और युवाओं ने हंगामा शुरू किया आरोप लगाकर, और बिहार की राजधानी पटना का डीएम ने गुस्सा में आकर युवाओं को थप्पड़ मारा। डीएम का कहना है कि आरोप तो लगाया, लेकिन हंगामा शुरू क्यों किया, इसीलिए डीएम ने थप्पड़ मारा बेरोजगार युवाओं को। आगे का वीडियो देखिए। संविधान की रक्षा की कस्में खाती देश की संसद से 1000 किलोमीटर दूर अपने बाएं हाथ से शख्स ने उन सारे दावों पर पानी फेर दिया। इस थप्पड़ की गूंज आज सबको सुननी चाहिए, क्योंकि ये थप्पड़ संविधान पर चर्चा करते देश में अहंकारी अधिकारी का प्रदर्शनकारी छात्र को ही सिर्फ नहीं, ये थप्पड़ संविधान से मिले अपनी बात रखने के अधिकार पर, ये थप्पड़ संविधान से मिले शोषण के विरुद्ध अधिकार को मारा गया है। ये थप्पड़ संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार को भी घसीट कर मारा गया है। ये एक थप्पड़ संविधान से ही मिले समता के अधिकार को भी मारा गया है। इन अधिकारी का परिचय जान लीजिए। इनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, IAS अधिकारी हैं, पटना के डीएम। लेकिन इनको पटना के बापू परीक्षा परिसर में शुक्रवार को होती बीपीएससी परीक्षा के दौरान धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते बेरोजगार छात्रों पर हाथ छोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। न ही इनकी आंख के सामने प्रदर्शन करते छात्रों को जानवरों की तरह हट हट कहकर हटाने की कोई छूट है। पटना के डीएम का थप्पड़ बताता है कि इनके जैसे अधिकारी कुर्सी की तपिश से इतना फूल जाते हैं कि इनके दिमाग में संविधान के बारे में पढ़ी गई समानता की बातें सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद इन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता कि हम भारत के लोग वाली संविधान की प्रस्तावना में डीएम चंद्रशेखर सिंह के साथ उन छात्रों की भी आवाज शामिल है। सवाल है कि आखिर पटना के डीएम खुद क्या संविधान भूल गए? ये थप्पड़ क्यों मारने लगे? दरअसल बिहार में शुक्रवार को बीपीएससी की परीक्षा होती है। बिहार के 36 जिलों में 900 से ज्यादा सेंटर पर 4 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगाकर कई छात्र विरोध करते हैं। पटना के इस सेंटर पर प्रश्न पत्र का पैकेट खुला मिलने का आरोप लगता है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्र 12 बजे से जो परीक्षा होनी थी उसमें 12:30 बजे तक पेपर न मिलने का आरोप लगाते हैं। आरोप ये भी लगाते हैं कि पेपर की फोटो खींचकर सेंटर के भीतर सॉल्व कराया जा रहा था। इन्हीं आरोपों के साथ बहुत सारे छात्र नारेबाजी करते परीक्षा को बीच में छोड़कर पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए बाहर आ जाते हैं, प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सील पहले से फटा हुआ था और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिला। आयोग क्या बोल रही है? आयोग यहाँ का जो इन्विजिलेटर बोल रहा है को आधा घंटा ज्यादा मिलेगा। क्यों आधा घंटा ज्यादा मिलेगा? सर हमको आप आधा घंटा लेट से क्यों आया? पेपर का सील फटा हुआ क्यों था? मतलब साफ ये पेपर लीक हुआ है सर। पेपर का फोटो खींच कर दूसरे जगह फर्स्ट फ्लोर में पेपर सॉल्व हो रहा था। यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक बीपीएससी का एग्जाम होना था बापू परीक्षा सभागार में पटना में। और उसके बाद जो हम लोग को 12:30 हो गया है 4th फ्लोर पे, वहाँ 12:30 के बाद भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिला। और जब हम लोग उसके बाद नीचे आए हैं तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन बिखरा हुआ है। किस तरह से क्वेश्चन लीक कर दिया गया है सर, हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला। प्रशासन द्वारा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। मेरा नाम शहबाज आलम है सर हम बेगूसराय से आए हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। मैं जिस रूम में थी उसमें तो ओमार सीट भी नहीं मिला था, ओमार बिना क्वेश्चन भी नहीं मिला, बैठे रह गए। पता चल गया सबको कहीं से कि पेपर लीक है, और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। बीपीएससी का कहना है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसके बाद बीपीएससी के अध्यक्ष सीधे छात्रों को ही उपद्रवी और उद्दंड घोषित करने लगते हैं। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी। अब बीपीएससी वाले परीक्षा नहीं करा पाते या फिर छात्र उपद्रवी हैं, ये पता चलेगा इस बात से कि क्या पटना में बीपीएससी परीक्षा में पेपर बांटने में कोई गड़बड़ी हुई है। एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए
लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए। अगर बात सिर्फ इतनी सी ही थी तो क्या डीएम बाहर प्रदर्शन करते छात्रों को थप्पड़ मारने लगेंगे और बीपीएससी के अध्यक्ष सीधे उन्हें उपद्रवी घोषित कर देंगे, क्योंकि खुद को पाक साफ दोनों को दिखाना है। इस बात को क्यों नहीं समझा गया कि जिस बिहार में हाल में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं वहाँ छात्रों को शंका हो सकती है, जिसे डीएम ने अपने रुतबे और रुआब के दम पर दबाने की कोशिश की।